अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेन एंड मार्टिन के लेक्चर सीरीज़ में तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्रेज और क्लास क्या होते हैं। तो जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, आप चेक करें, इन अ कॉर्नर। तो इसमें आप देखें कंप्लीट सेंस नहीं है। सेंस तो कुछ है इन अ कॉर्नर, कोने में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, नॉट कंप्लीट सेंस। इस तरह के जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो सेंस तो दें लेकिन कंप्लीट सेंस ना दें, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। अब नीचे आप देखेंगे, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक, जो इटैलिक में हैं, ये 4-5 जुमले दिए गए हैं, तो इनको फ्रेज कहा जाएगा। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी ईस्ट जो इटैलिक में ये फ्रेज है। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल एक फ्रेज है। एक जाइंट टू माई डोर, ये फ्रेज है। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स फ्रेज है। विद स्नो फ्रेज है। वो पार्ट सेंटेंस का जिसमें वर्ब ना हो तो उसको हम फ्रेज कहते हैं, या वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो वो क्लास है, बाकी फ्रेज है। जिसमें सब्जेक्ट भी ना हो, सब्जेक्ट ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं, वर्ब भी उसके साथ नहीं होगा। सेकंड, आगे हम चलें तो क्लास है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये नीचे दिए गए हैं, इसको एग्जामिन करें। अगर ए चेन ऑफ गोल्ड, इसी बात को हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कहेंगे, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, या ही हैज़ ए चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड अगर देखें तो दूसरे जुमले में, तो उसमें सब्जेक्ट भी है, विच है सब्जेक्ट, और इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो उसको इस पूरे जो सेकंड जुमले में है इसको हम क्लास कहेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। प्रेडिकेट मतलब वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें वर्ब भी हो, बाकी भी हो। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट दूसरे साइड पे। अब अगर उनकी डेफिनेशन हम कहें, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसको हम कहेंगे क्लॉज। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक और क्लॉजेस। अभी आप देखें, पीपल हु पे दियर डेट्स और ट्रस्ट इन, हु पे दियर डेट्स ये इटैलिक में, ये क्लॉज है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रनिंग, वाइल इट इज़ रनिंग एक क्लॉज है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक एक क्लॉज है। हु पे दियर डेट्स, सब्जेक्ट जो है हु है, पे दियर डेट्स ये प्रेडिकेट है। आप देखें दूसरा जुमला है, वी कांट स्टार्ट वाइल इट इज़ रनिंग, वाइल इट इज़ रनिंग, वाइल इट ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ रनिंग प्रेडिकेट। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, इसमें दैट यू जो सब्जेक्ट है, हैव मेड अ मिस्टेक प्रेडिकेट। तो इस तरह आगे हम चलेंगे। ये तीनों जुमले आप सही तरह से देख लें, सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है। आगे हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज में 4-5 जुमले हैं जिसमें आपने देखना है सब्जेक्ट कौन है, क्या ये जो है फ्रेज है या क्लास है। इन ए हीटेड मैनर, आप इसको थोड़ा गौर करें, तो अगर देखें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो ये क्लास हो जाएगा, नहीं तो फ्रेज है। तो सब्जेक्ट नहीं है इसमें, इन ए हीटेड मैनर, तो ये जारी बात है फ्रेज हो जाएगा। अगर क्लास होता तो इसमें वर्ब भी होता और इसमें सब्जेक्ट भी होता, वर्ब साइड जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है, तो ये फ्रेज है, क्लास नहीं होगा ये। दूसरा हमारे पास जुमला है, दे वर आर्ग्यूइंग इन अ हीटेड मैनर। तो दे जो है हमारे पास इधर सब्जेक्ट है, वर आर्ग्यूइंग इन अ हीटेड मैनर, तो वो प्रेडिकेट हमारे पास हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्लास। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, वो उसको हम क्लास कहते हैं, तो ये क्लॉज है। तीसरा जो हमारे पास जुमला है उसमें द प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट नहीं है, द प्रेजेंट
अब देखें द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो इसमें देखें ना वर्ब है, ये जस्ट फ्रेज होगा। कोई देखें सब्जेक्ट भी नहीं है, ये जस्ट एक फ्रेज है जिसमें वर्ब भी नहीं है। द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो इसको हम फ्रेज कहेंगे। क्लास नहीं हो सकता कि क्लास में वर्ब भी होना चाहिए या सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए। तो आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द टीम लीडर इज़ गिविंग द सेम प्रेजेंटेशन अगेन। अब देखें वर्ब भी है इज़ गिविंग, सब्जेक्ट भी है द टीम लीडर, तो ये पूरा हमारे पास एक सब्जेक्ट भी आ रहा है और प्रेडिकेट भी उसके साथ है। इज़ गिविंग द सेम प्रेजेंटेशन अगेन, तो सब्जेक्ट एंड क्लास दोनों इस सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे